क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भूतिया दुल्हन का आतंक। शादी की रात राजीव और नेहा की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद वे अपने नए घर में पहुंचे, जो शहर के बीचों बीच एक आलीशान अपार्टमेंट था। लेकिन जैसे ही नेहा ने घर में कदम रखा, उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के 2 बजे जब राजीव सो रहा था, नेहा की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, लाल जोड़े में एक दुल्हन। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई लग रही थीं। नेहा घबरा गई। उसने झट से राजीव को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। राजीव ने इसे उसका वहम समझकर उसे शांत किया और सोने को कहा। अगले दिन घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं, आईने पर खरोंच के निशान बनने लगे और नेहा को बार बार ऐसा लगने लगा कि कोई उसके आसपास है। एक रात नेहा बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देख रही थी, जब अचानक उसे अपने पीछे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखी। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। जब उसने फिर शीशे में देखा, तो दुल्हन अब भी मुस्कुरा रही थी। अचानक शीशा जोर से चटक गया और उसमें दरारें पड़ गईं। नेहा चीख पड़ी। राजीव दौड़ता हुआ आया, लेकिन कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था। नेहा ने घर की पुरानी फाइलें देखनी शुरू की और उसे एक पुरानी खबर मिली। ये खबर साक्षी नाम की लड़की की थी, जो इसी अपार्टमेंट में अपने पति के साथ रहती थी। शादी की रात उसके पति ने उसे मारकर दीवार में चुनवा दिया था। नेहा को अब समझ आ गया कि वही दुल्हन उसकी शादी की रात से उसे परेशान कर रही थी। अगली रात नेहा ने महसूस किया कि उसका शरीर खुद ब खुद उठने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं और वह धीमी आवाज में बोलने लगी, मैं वापस आ गई हूँ। राजीव डर के मारे पीछे हट गया। नेहा की आवाज दोहरी हो गई थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। कमरे की लाइट झपकने लगी और फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगी। अचानक नेहा हवा में उठी और पूरे कमरे में हंसी गूंजने लगी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी गंगाजल की बोतल नेहा पर छिड़क दी। नेहा जोर से चीखी और कमरे में सब कुछ कांपने लगा। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। राजीव को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने नेहा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा अब नहीं रही। राजीव की सांसें थम गईं। नेहा ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और उसके नीचे साक्षी का जला हुआ भयानक चेहरा था। कमरे में सिर्फ एक तेज चीख गूंज उठी और फिर हमेशा के लिए सब कुछ शांत हो गया। समाप्त, या शायद नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।